Hello guys, welcome back and today we'll solving this problem called as trapping the rainwater. This is a problem of 42 लीड कोड और एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, बट विल डिस्कस मल्टीपल अप्रोचेस। 4 अप्रोचेस इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे ताकि प्रॉब्लम हमें फिर इसके बाद बहुत अच्छे से याद रहे। चलो समझते हैं कि प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। सो गिवन n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स representing an elevation map where the width of each bar is 1, compute how much water it can trap after raining। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है। हाइट क्या दे रखी है? 0 1 0। यहाँ पे 0 का एक बार समझ लो, उसके बाद 2 राइट, 2 हाइट का एक बार है और सबकी विड्थ क्या है? 1। ठीक है, अब हो क्या सकता था, इन दोनों बार के बीच में यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो सकता था। तो ये पानी कितना यूनिट एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे? दिस विल बी 1 विथ एंड हाइट इज 1, है ना। तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल वाटर जो है कितने यूनिट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस केस में 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों यहाँ पे 6 यूनिट ऑफ वाटर हो रहा है, जो कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। हमें क्या दे रखी है? हमें एक एरे ऑफ हाइट दे रखी है। बेसिकली ये सारी हाइट्स दे रखी होगी और हमें बताना है कि उसके बीच कितना पानी, यूनिट ऑफ पानी एक्यूमुलेट हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, और थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी नो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है, जो कि काफ़ी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ही पिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक पिलर है, छोटा पिलर है, और यहाँ पे एक बड़ा पिलर है। तो व्हाट वी कुड हैव थॉट अबाउट कि यहाँ पे ऐसे पानी एक्यूमुलेट हो सकता है, पर एक्चुअली यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में कोई होल्ड करने के लिए नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो पानी एक्यूमुलेट होगा वो बेसिकली गिर जाएगा नीचे और कोई भी पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। सिमिलरली इफ यू हैव 2 पिलर्स ही और यहाँ पे मेरा एक ये पिलर है, तो बेसिकली हम सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो सकता था, पर एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि आप इसको राइट साइड में कोई पिलर है नहीं जिसको सपोर्ट कर सके पानी को। तो ये पानी भी नीचे गिर जाएगा और बेसिकली ये फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे भी हम कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड इज कि यार अगर मेरे पास एक छोटा सा पिलर है, मान लो एक पिलर है, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट में मेरे पास एक पिलर है और यहाँ पे राइट में एक पिलर है जो बेसिकली इनसे बड़े हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि हाँ, इनके बीच में पानी एक्यूमुलेट हो सकता है ना, इनके बीच में पानी एक्यूमुलेट हो सकता है। अब ओके, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाँ, मतलब दोनों लेफ्ट और राइट में हमें पिलर चाहिए जिनकी हाइट मेरे करंट पिलर से बड़ी हो, तभी उनके बीच में मैं पानी एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। और कितना यूनिट में एक्यूमुलेट कर सकता हूँ? लेट्स से ये पिलर है मेरा, ठीक है, ये पिलर है मेरा, इसका हाइट है h। ठीक है, और ये जो पिलर है मेरा, ये बड़ा वाला जो लेफ्ट और राइट में जो पिलर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, लेट्स से बड़े वाले का हाइट है HB। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो पिलर H से बड़ा है उसको मान लेते हैं कि दिस कैन बी राइट HR, लाइक राइट वाले पिलर में कौन सा बड़ा वाला है। एंड देन वी कैन थिंक अबाउट दिस कि लेफ्ट वाला जो पिलर है इसका हाइट लेट्स टेक H ऑन लेफ्ट, है ना। हमने क्या देखा, यहाँ पे कितना पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे कितना पानी एक्यूमुलेट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इज कि भाई इसमें इतना ही पानी एक्यूमुलेट हो पाएगा जितना लेफ्ट और राइट में जो बेसिकली छोटा है। ठीक है, छोटा कौन है? मान लेते हैं कि छोटा इसमें से होगा बेसिकली मिनिमम ऑफ HL एंड HR। इस केस में इट विल बी HL, है ना। एंड देन अब यहाँ पे कितना पानी एक्यूमुलेट होगा? दैट विल बी HL माइनस H, है ना। ये हाइट आपको सब ट्रैक करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा ना कितना यूनिट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो लुक्स लाइक वी आर गोइंग समवेयर, हमें अब कुछ स्ट्रैटेजी समझ में आ रही। ठीक है, लेट मी पुट यू अनदर एग्जाम्पल हियर, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमने मल्टीपल पिलर्स बना लिए, राइट। इस केस में इस पिलर के लिए लेफ्ट में एक पिलर था जो इससे बड़ा है, राइट, राइट में भी एक पिलर है जो इससे बड़ा है, ओके फाइन। पर व्हाट वी आर सेइंग इसकी लेफ्ट में और एक पिलर है जो कि काफ़ी बड़ा है और राइट में भी एक और पिलर है जो और भी बड़ा है ना। एंड देन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एक्यूमुलेटेड हियर इज बेसिकली, ये इसकी अगर बात करूँ तो दिस विल बी लेट्स से HR। पर ये HR केवल कोई भी बड़े पिलर का हाइट नहीं है, इट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पिलर ऑन द राइट साइड एंड दिस हाइट इज बेसिकली द मैक्सिमम हाइट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब अगर इस बंदे की हाइट H है ना, तो यहाँ पे पानी कितना एक्यूमुलेट हो गया? सेम थिंग, राइट, मिनिमम ऑफ HL एंड HR एंड माइनस H, है ना। तो बेसिकली कोई भी पिलर पे, ठीक है, कोई भी पिलर पे कितना पानी एक्यूमुलेट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसके राइट में कौन मैक्सिमम है, उसके लेफ्ट में कौन मैक्सिमम है ना। और उन दोनों का अपन मिनिमम निकालेंगे
एंड देन क्या करेंगे, उसको अपनी हाइट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उस पिलर की हाइट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस पिलर के ऊपर कितना पानी है। और ऐसा हम हर पिलर के लिए कर लेंगे, इस पिलर के लिए भी 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 कर लेंगे, और इवेंचुअली वी विल नो कि बेसिकली हमारे इन पिलर्स के और जो भी हमारा एलिवेशन मैप है उसके बीच में कितना पानी एक्यूमुलेट हो सकता है। ओके, सो लेट्स कोड दिस काइंड ऑफ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसको भी कोड कर लेते हैं। लेट्स सी, ठीक है। तो व्हाट विल से इज बेसिकली लेट्स से water is 0 initially, and then what we can do is we can start from our heights, right? So what I'll do is और एक चीज़ काफ़ी सिंपल, मतलब दिस इज जस्ट अ स्मॉल अप्रोच। हमें ये पता है कि पहले पिलर में और आखिरी पिलर में कोई भी पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई पिलर है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर जो भी पानी, इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा पिलर है, ऐसे पिलर, ठीक है। हम सोच सकते हैं कि पहले पिलर में कभी पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो पानी सीधा यहाँ पे जाके नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली इफ यू पिलर हैव लास्ट पिलर ऑन द राइट साइड, यहाँ पे जो भी पानी होगा वो बेसिकली यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट नहीं होगा। सो बेसिकली वी कैन जस्ट रन फ्रॉम बेसिकली मे बी नॉट ऑन द फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स, बट इंस्टेड फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टिल द यूजुअली वी गो टिल इंडेक्स माइनस एरे का लेंथ -1, राइट। इन दिस केस वील गो टिल एरे का लेंथ -2, है ना, क्योंकि उनके ऊपर ही एक्चुअली कुछ पानी एक्यूमुलेट हो सकता है। सो लेट्स डू दैट। सो विल से फॉर int I is equal to 1 and then I is less than height dot length -1 and then I is equal to I plus 1, ठीक है। अब हमारा करंट पिलर है जो है, ठीक है, करंट पिलर है, ठीक है, इसकी हाइट लिख लेते हैं। तो बेसिकली लेट्स से करंट हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ आई। अब बेसिकली इसके लिए मेरे को लेफ्ट में कौन सी मैक्सिमम हाइट है वो कैलकुलेट करना है। सो आई से int लेफ्ट मैक्स, राइट। लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू, वी कैन मार्क इट एज करंट ओनली, है ना। इनिशियली हम करंट से ही देख लेते हैं। अगर करंट से कोई भी बड़ा मिल गया मेरे को, मतलब लेफ्ट में मेरे को एक डेफिनेट बड़ा पिलर मिला है, राइट। सो वी कैन से फॉर int int not I, maybe j, or int j is equal to I minus 1, j greater than equal to 0 and j is equal to j minus 1। लेफ्ट में बेसिकली हम मैक्सिमम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्स एंड हाइट ऑफ j, ठीक है। तो इसमें जो भी बड़ा होगा बेसिकली यहाँ पे हमें लेफ्ट में कौन सा सबसे बड़ा पिलर है वो मिल जाएगा। सिमिलरली वी कैन डू ऑन द राइट साइड, राइट। तो राइट का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, int राइट max is equal to current, right, and then we'll do this, copy this and paste it here। right के लिए हमें क्या करना है, instead of going I minus 1 we'll go from I plus 1 to till the end of it, right, height dot length and then j is equal to j plus 1 and then we say कि हमारा right max is equal to math dot max of राइट मैक्स एंड हाइट ऑफ जी, ठीक है। तो बेसिकली हमें लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स मिल गया। अब अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला था कि अगर मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट हो गई है तो उसका मिनिमम लेके और करेंट हाइट से सब्ट्रैक्ट कर दो, उतना हमारा वाटर एक्यूमुलेट हो रहा होगा उस पिलर के ऊपर। सो वी कैन से वाटर इज इक्वल टू वाटर प्लस मैथ डॉट मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स minus the current height which is stored in our current variable, okay, and then we can simply return our water। इतना यूनिट वाटर हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा हो। लेट्स रन दिस, इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस। इसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आएगा मेरे को लग रहा है, या इट इज़ एक्चुअली फेलिंग फॉर वन टेस्ट केस। पर मैंने इसमें एक चीज़ देखी थी, देखो हमें क्या चाहिए ना, हमें चाहिए लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट मैक्स मान लो मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंड इफ आई सी दिस की आफ्टर कैलकुलेटिंग राइट मैक्स, अगर मेरा राइट मैक्स बेसिकली मेरे लेफ्ट मैक्स से बड़ा हो जाता है ना, तो इस केस में तो मैं सीधा ब्रेक ही कर सकता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई जस्ट नीड द मिनिमम ऑफ द टू, राइट। तो अगर वो उससे बड़ा हो गया फिर उसके बराबर है, ताकि जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस, क्योंकि मेरे को उन दोनों में से मिनिमम तो ऑलरेडी मिल ही चुका है। एक्चुअली ये कोड हमारा वर्क करता है, एंड लेट मी सबमिट दिस एंड आई विल शो यू। एंड
it works, right? Fine. Although our solution is very slow here, and usually this is the first solution that we will come up with, but in this case it actually works, so we are good here. ठीक है, तो we'll discuss 3 more approaches here, so don't worry. ठीक है, पर इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो ये लूप हमारा चल रहा है, लेट्स से हाइट की लेंथ अगर n है तो ये चल रहा है हमारा n टाइम. फिर इसके अंदर जब भी हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये भी हमारा चलेगा कितना, दिस विल रन लाइक टू द लेफ्ट साइड एंड दिस विल रन टू द राइट साइड. तो टोटल मिला के ये दोनों लूप भी n टाइम चलेंगे, और हर लूप के लिए अगर ये दोनों n टाइम चल रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n स्क्वायर, है ना. बस स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया. सो इन दिस केस इट विल बी कांस्टेंट. लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जांपल. आई विल टेक 0 1 0 2 एज एन एग्जांपल. 0 1 0 एंड 2, और इनके बीच में 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर होना चाहिए था. ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज दिस डेटा. सो लेट मी कट इट एंड राइट हियर. ठीक है, और हमारे पास इतना पानी है. देन व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. हमारा आई यहाँ से शुरू हुआ. ठीक है, हमने करंट हाइट निकाला. करंट हाइट इज बेसिकली करंट हाइट इज 1. फिर हमने लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट किया, है ना. तो लेफ्ट मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, लेफ्ट मैक्स हमारा 1 ही रहेगा, है ना. तो हमारा लेफ्ट मैक्स कितना हो जाएगा, लेफ्ट मैक्स हमारा 1 ही रहेगा. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द राइट मैक्स, तो राइट मैक्स हमारा, क्योंकि हमने जो चेक लगाया राइट मैक्स इज ग्रेटर इक्वल टू लेफ्ट मैक्स, यू कैन सी द ऑप्टिमाइजेशन हियर एज वेल. हमने यहाँ से शुरू किया था. ठीक है, राइट मैक्स हमारा इनिशियली क्या था, राइट मैक्स इनिशियली हमारा 1 था, है ना. तो हमारा राइट मैक्स यहाँ पे 1 था. फिर हम अंदर गए 0 पे हमने कैलकुलेट किया, स्टिल इट विल बी 1 एंड वी एक्चुअली ब्रेक आउट ऑफ दिस, राइट. हमें और कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो इवेंचुअली तो इन दोनों का मिनिमम ही चाहिए था ना. अब यहाँ पे 2 होता भी तो वी डोंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि लेफ्ट मैक्स तो ऑलरेडी मेरा 1 ही है, तो मेरे को उन दोनों का मिनिमम चाहिए था. तो हम एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक कर गए, और इस 2 के लिए मैंने और एक्सप्लोरेशन नहीं किया राइट साइड. सो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ इन दिस केस फॉर लेफ्ट मैक्स 1, राइट मैक्स 1 एंड द करंट हाइट 1, इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे तो 1 माइनस द करंट हाइट, तो 0 इंटू वाटर इस पर एक्यूमुलेट होगा. देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉरवर्ड. इस केस में मेरा करंट हाइट 0 हो जाएगा, है ना. इसके लिए लेफ्ट मैक्स 1 हो जाएगा एंड राइट मैक्स भी 1 ही रहेगा, है ना. बट इन दिस केस व्हाट विल सी इज मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस विल बी 1 एंड देन माइनस द करंट हाइट, राइट. तो हमारा वाटर कितना हो गया, हमारा वाटर इस केस में 1 यूनिट हमने स्टोर कर लिया. एंड देन वी आर डन, राइट. ये दोनों जो कर रहे थे एंड वाले के लिए हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें जो भी पानी एक्यूमुलेट है वो राइट में आके स्पिल हो जाएगा. लेफ्ट पे हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो पानी होगा लेफ्ट में आके स्पिल हो जाएगा. ओके गाइस, सो दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड अप्रोच वेयर आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हैं, कि उसके बारे में बात करते हैं. ओके गाइस, लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है. सो ओके, सो लेट मी गो बैक टू आवर नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट थिंक अबाउट दिस. ओके, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक ये पिलर है. ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि सारे पिलर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसके राइट में जा रहे हैं, है ना. एंड व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज कि बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग उसके राइट में कौन सा मैक्सिमम हाइट है. सिमिलरली व्हाट वी आर डूइंग फॉर दिस पिलर, इस पिलर के लिए हम इसके लेफ्ट में जा रहे हैं एंड वी आर कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ लेफ्ट साइड में उसका मैक्सिमम कौन सा. और ऐसा हम एक पिलर के लिए नहीं कर रहे, ऐसा हम हर पिलर के लिए कर रहे हैं. तो ये जो कैलकुलेशंस है, लाइक कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम ऑन हाइट ऑन द लेफ्ट साइड एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑन द राइट साइड, ये चीज़ हम बेसिकली हर पिलर के लिए कर रहे हैं. वी आर नॉट लीविंग एनी पिलर आउट देयर. कैन वी ऑप्टिमाइज दिस, एंड एक्चुअली वी कैन, राइट. सो लेट मी गो डाउन एंड लेट मी शो यू. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया था. ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था. एंड लेट मी रिमूव फ्यू थिंग्स क्विकली. आई विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस इन द वीडियो, है. ठीक है, ओके. देन व्हाट वी डिड इज बेसिकली मान लेते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट, हाँ, लेफ्ट में अभी यहाँ पे मैक्सिमम कितना हुआ यही रहेगा. ठीक है, नाउ अभी केम हियर. ठीक है, अभी हम यहाँ पे आए, तो अब बेसिकली लेफ्ट में कितना मैक्सिमम था अभी लो, राइट. इसको हम बेसिकली अपने साथ स्टोर कर रख सकते थे, और बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता चल गया कि अभी करेक्ट मैक्सिमम द लेफ्ट साइड इज दिस, राइट, दिस. एंड देन व्हेन वी केम हियर वी नो कि अभी मेरा करेक्ट मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट साइड इंक्लूडिंग दिस पिलर विल बी दिस, राइट. एंड देन इफ आई कम हियर, इस पे जब मैं आऊँगा तो करंट लेफ्ट मैक्सिमम मेरा कितना हो जाएगा, ये था, राइट. ये वाला मैक्सिमम था अब तक मेरे को मिला था, तो ये हमारा करंट लेफ्ट मैक्सिमम हो गया. देन इफ आई कम हियर, सेम थिंग, यहाँ पे मेरा करंट लेफ्ट मैक्सिमम ये हो जाएगा, है ना, विच इज़ दिस पिलर. सेम हियर, इस पिलर के लिए मेरा करंट लेफ्ट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, राइट. एंड हियर द करंट लेफ्ट मैक्सिमम विल बी दिस. यहाँ पे बेसिकली इट विल बी दिस. यहाँ पे भी लेफ्ट मैक्सिमम विल बी दिस, एंड यहाँ पे भी लेफ्ट मैक्सिमम विल बी दिस, एंड यहाँ पे भी लेफ्ट मैक्सिमम विल बी दिस.
ठीक है, तो ऐसा करके एक इटरेशन में बेसिकली मैं सारे पिलर्स के लिए ये पता कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए लेफ्ट मैक्सिमम क्या है। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली सिमिलरली राइट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो व्हाट विल डू, विल कॉपी दिस, है ना, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट इट हियर एंड लेट मी क्विकली रिमूव दिस गाइस। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वाले बनाए थे इनको हटा देते हैं एंड वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द राइट पार्ट, है ना। बिफोर दिस लेट मी क्विकली इसको भी रिमूव कर देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट गोइंग फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में भी ये मैक्सिमम यही रहेगा, है। फिर हम यहाँ पे आए तो राइट साइड में मैक्सिमम यही रहेगा। फिर हम यहाँ पे जब आए तो अब मेरे लिए राइट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना मेरे को राइट में मैक्सिमम दिखा। इसके लिए राइट मैक्सिमम यही रहेगा, इसके लिए भी राइट मैक्सिमम यही रहेगा एंड देन इस बंदे के लिए राइट मैक्सिमम विल बी दिस, है ना। इस बंदे के लिए, इस पिलर के लिए राइट मैक्सिमम विल बी दिस, है ना। इसके लिए राइट मैक्सिमम विल बी दिस। सिमिलरली इसके लिए राइट मैक्सिमम विल बी दिस। इसके लिए राइट मैक्सिमम मतलब ये वाला है तो इसलिए दिस विल बी दिस। Similarly for this guy right maximum will be this and for this guy right maximum will be this। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें हर पिलर पे, कोई भी पिलर P पे, है ना, उसका लेफ्ट मैक्सिमम भी पता है कि इस बंदे के लिए लेफ्ट मैक्सिमम क्या है, लेफ्ट मैक्सिमम हाइट क्या है, और इस पिलर के लिए हमें ये भी पता है कि राइट मैक्सिमम हाइट क्या है। और ये बेसिकली आपने एक ही इटरेशन में स्पेस बना के बेसिकली हर पिलर पे उसका लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम हाइट स्टोर करके रख दिया, है ना। Now what we know बेसिकली, अब हमें क्या पता था यार, हमें तो ये पता था ना कि कोई भी पिलर के लिए हमें क्या चाहिए था, उसका लेफ्ट मैक्सिमम हाइट चाहिए था, राइट मैक्सिमम हाइट चाहिए था, है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस पिलर, राइट, दिस पिलर पे कितना पानी अब एक्यूमुलेट हो सकता है। सो इफ आई जस्ट मे बी आई शुड हैव यूज्ड अ डिफरेंट कलर यार। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी क्विकली चेक इफ आई कैन डू दैट। लेट्स ट्राई, दिस विल बी रेड, ओके, दिस विल बी रेड and this will be red, and actually we did it nice। ठीक है, now let me put this not this, put this graph over this। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे डाल देते हैं। now see guys, very interestingly इस पिलर के ऊपर the पानी accumulated is 1 unit, है ना, and which is what is this, right, minimum of left maximum height और right maximum height, और basically उसका में से इस पिलर का हाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली अबव दिस पिलर इतना 2 यूनिट ऑफ पानी एक्यूमुलेट होगा। एक्चुअली इट इज करेक्ट, राइट, लेफ्ट मैक्सिमम हाइट एंड राइट मैक्सिमम हाइट का इंटरसेक्शन और बेसिकली मिनिमम ऑफ देम एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द हाइट ऑफ द पिलर। सो लुक्स लाइक ये हमारा अप्रोच वर्क कर जाएगा। सो लेट्स एंड वी कैन एक्चुअली डू दिस बेटर, राइट। हमने एक पास में पहले लेफ्ट मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया तो उसका वो लीनियर हो गया, राइट मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया तो वो लीनियर हो गया, एंड देन व्हाट वी डिड, वी अगेन इटरेटेड थ्रू द एंटायर पिलर्स। तो ये भी हमारा लीनियर रहा, जहाँ पे बेसिकली हमने सारे के लिए फिर वाटर कैलकुलेट कर लिए बेस्ड ऑन की मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्सिमम हाइट, राइट मैक्सिमम हाइट माइनस द हाइट ऑफ द पिलर। ओके, सो लुक्स लाइक दिस अप्रोच विल वर्क। लेट्स गो एंड कोड दिस वन। सो आई विल reset this and most of the things will remain the same. So int water is equal to 0, but what I want is left max, let's write it left maxes, very unique name, but yeah, this will work. And then we can say new int of height dot length, है ना। and we can say कि जो हमारा फर्स्ट पिलर है, राइट, फर्स्ट पिलर का हाइट विल बी हाइट ऑफ 0, है ना, क्योंकि वो तो फर्स्ट ही है लेफ्ट साइड पे, उसका मैक्सिमम विल बी तो दैट वैल्यू, है ना। सिमिलरली वी कैन डू फॉर सेम फॉर द राइट के लिए भी कर लेते हैं। सो लेट्स राइट दैट राइट मैक्सिस, राइट, एंड देन वी कैन से कि राइट मैक्सिस का लास्ट वाला, है ना, जब हम राइट से कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी हाइट कि इसका मैक्सिमम क्या होगा, तो राइट के लिए, ये पिलर के लिए राइट मैक्सिमम क्या होगा, यही होगा, है ना। सो विल राइट मैक्सिमम ऑफ हाइट डॉट लेंथ -1 is equal to height of height dot length -1. Okay, let's calculate our left maxes, don't know what is the word, but okay, so we will start from our first index, right, we'll start from our first index, we'll go till the end and then I is equal to I plus 1, and then we can say कि हमारा left maxes of I is equal to match dot max of left maxes of I and the previous height, right. So let's copy this
एंड लेट्स पेस्ट इट हियर -1। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसके लिए लेफ्ट मैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसके लिए लेफ्ट मैक्स क्या हो जाएगा, इसका हाइट प्लस पिछले वाले का जो भी हाइट था, तो इसका क्या हो गया, इट विल बी 1। इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइट प्लस प्रीवियस मैक्सिमम हाइट क्या था, 1 था, तो इस केस में भी 1। इसमें करंट हाइट और पिछला मैक्सिमम क्या था, 1 था, है ना, तो दिस विल बी 2, राइट, यस। इसमें करंट हाइट प्लस पिछला मैक्सिमम क्या था, 2 था, सही है। तो हर हाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, करंट का मैक्सिमम और पिछला वाले का क्या मैक्सिमम हमने कैलकुलेट किया था, राइट। सो वी कैन सिमिलरली डू फॉर द राइट मैक्सिस। सो विल से फॉर इंट आई इज इक्वल टू, लास्ट वाले का हमने कैलकुलेट कर रखा है, सो हाइट डॉट लेंथ -2, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू i -1। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है राइट मैक्सिस। सो लेट्स कॉपी दिस and then right maxis of I and then right maxis of I plus 1। ठीक है, let's understand this as well, no worries। यहाँ पे इसका राइट मैक्स हो जाएगा फॉर दिस हाइट इट विल बी 1 ओनली, है ना। बट वी केम हियर, इस केस में राइट मैक्स क्या हो जाएगा अब तक का, करंट हाइट और इसके पहले वाला हाइट का मैक्सिमम जो भी 1 था, है ना, तो इस केस में इट विल बी 2। नाउ फॉर दिस गाय व्हाट विल हैपन कि इससे पहले वाले का क्या हाइट मैक्सिमम आया था, 2 आया था, और करंट हाइट क्या है, 1 है, तो दिस विल बी ऑल्सो 2 राइट मैक्स। इसके लिए भी 2, इसके लिए 3। यहाँ पे जब आया तो करंट मैक्सिमम, करंट हाइट क्या है, 1 है, और इससे पहले क्या मैक्सिमम आया था, 3 आया था, दिस विल बी 3। सिमिलरली फॉर दिस, इसका हाइट 0 है, और राइट वाले के लिए क्या आया था, इसके एक पहले वाले का 3, तो राइट मैक्स आ गया हमारा 3। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द लेफ्ट मैक्स हाइट एंड राइट मैक्स हाइट, एंड दिस इज वेरी यूजफुल, राइट। ये आपको और भी जगह काफ़ी बार आप यूज़ कर सकते हो। लीनियर वे पे फाइंड की करंट एलिमेंट के लिए उसका लेफ्ट मैक्सिमम, करंट एलिमेंट के लिए लेफ्ट मैक्सिमम अब तक क्या मिल चुका है, करंट एलिमेंट के लिए राइट मैक्सिमम अब तक क्या मिल चुका है। ठीक है, यू कैन बिल्ड एन एरे लाइक दिस एंड अपॉन दैट यू कैन डू सम थिंग्स, राइट। Then what we'll do, we'll start from our I is equal to 1. Again same thing, this is mostly our same code जो हमने वहाँ पे लिखा था, height dot length -1 and then I is equal to I plus 1। ठीक है, and water is equal to water plus math dot mean of left maxis of I then right maxis of I। ठीक है, तो ये अपना वो हो गया, और इसमें से बेसिकली हमें क्या सब ट्रैक करना था, माइनस द हाइट ऑफ आई, है ना, करंट हाइट उसे सब ट्रैक करनी थी, एंड देन वी कैन रिटर्न द वाटर फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड एंड वी हैव गॉटन -13। वाव, mean of left maxis, right maxis, and then minus the height of I। So this looks right। ये हमने लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स, आंसर क्या है, -13। -13 इज वेरी वियर्ड। वाटर 0, लेफ्ट मैक्स 0, हाइट 0, फाइन, दिस विल बी हाइट ऑफ हाइट, दिस इज फाइन। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, लेफ्ट मैक्सिस ऑफ आई इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्स ऑफ आई एंड उसके एक पहले वाला। हाँ, so this looks right, and then we go till the 0, we subtract 1, and I think this is where it's messing up। हमने यहाँ पे 0 पे मार्क कर रखा था, पर यहाँ पे हम बेसिकली 1 से लेके एंड तक चला रहे हैं। वी शुड रन दिस फ्रॉम, लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो होगा क्या कि फॉर द करंट मैक्सिमम, सो दिस विल ऑलवेज बी 0, है ना, लेफ्ट मैक्स ऑफ 1 विल ऑलवेज बी 0, एंड देन दिस विल बी सो बेसिकली यहाँ पे मेरे को उस बंदे की हाइट चाहिए थी, राइट, उस पिलर की एग्जैक्ट हाइट चाहिए थी। सिमिलरली यहाँ भी मेरे को उस पिलर की हाइट चाहिए थी, नॉट द लेफ्ट मैक्स ऑफ आई, क्योंकि लेफ्ट मैक्स आई तो 0 ही है ना। एक्चुअली हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, लेफ्ट मैक्स जब मेरे को कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे बेसिकली फॉर दिस वी जस्ट असाइन द हाइट ऑफ दिस पिलर टू द लेफ्ट मैक्स ऑफ 0। देन हियर व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग लेफ्ट मैक्स के लिए, कि प्रीवियस लेफ्ट मैक्स में क्या था और करंट हाइट क्या थी, है ना, करंट हाइट और उसमें क्या मैक्सिमम है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट। सो दैट्स इट, लेट्स रन दिस, दिस शुड वर्क।
and it works. Let me submit this. And it works, right? And this is actually better. Last time the solution हमारा केवल 5% solutions को beat किया था. This actually beat 62% of the solutions. Okay, so now let's quickly walk through a simple example. So we'll do 0, 1, 0, 2. So usually guys, I would have gone through an example to figure out कि क्या issue था. पर एक कर्सरी लुक में जनरली दे देता हूँ कोड को कि क्या दिक्कत हो सकती है probably. है ना? So let's build our left max. तो मान लेते हैं कि ये हमारा array है और ये हमारा लेफ्ट मैक्स है यहाँ पे और ये हमारा राइट मैक्स है. ठीक है, लेफ्ट मैक्स के लिए पहले हम बिल्ड कर रहे हैं. तो लेफ्ट मैक्स पहला वाला हाइट 0 एंड दिस विल बी हाइट का एंड इसका मैक्सिमम. सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2. ठीक है, राइट मैक्स अगर बिल्ड करेंगे तो पीछे से करेंगे. सो दिस विल बी 2 एंड देन दिस विल बी 2. राइट मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. ये वाला अपन ने सीधा उतार के यहाँ पे डाला. फिर इस हाइट पे कैलकुलेट कर रहे हैं इस करंट हाइट और पिछला वाला क्या है उन दोनों का मैक्सिमम 2. इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी 2, राइट, एंड इन दिस केस इट ऑल्सो विल बी 2. ठीक है, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली ये हमारा लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स बिल्ड हो गया. अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का मिनिमम विच इज़ 0 माइनस 0. सो अभी हमारे पास 0 वाटर एक्यूमुलेट हुआ है ना. फिर देन ये 1 और 2 का मिनिमम विच इज़ 1 माइनस 1. अभी भी हमारे पास 0 वाटर एक्यूमुलेट हुआ. हियर वी हैव 1 एंड 2. इन दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 1 माइनस 0. हमारे पास 1 यूनिट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो गया. एंड देन फाइनली 2 एंड 2 और बेसिकली माइनस 2 तो 0. तो टोटल वाटर हमारे पास 1 यूनिट एक्यूमुलेट हो गया विच इज़ ट्रू, राइट. 0, 1, 0, 2 के लिए 1 यूनिट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हुआ था. ओके गाइस, टाइम एंड स्पेस को पसंद की तो काफ़ी सिंपल थी. अपन डिस्कस कर चुके हैं. आई एम नॉट डिस्कस दिस. इट विल बी लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर क्योंकि बेसिकली हमने 2 एन साइज का लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स मेंटेन किया है. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वन. लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट अप्रोच विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई सी यू सून. ओके, स्लो लेट्स टॉक अबाउट अप्रोच 3. ठीक है, तो ये अप्रोच थोड़ा सा जैसा प्रॉब्लम है. अगर गिवन इनपुट जो एग्जाम्पल दे रखा था उसको अगर हम देखें तो ऑब्जर्व करें तो उतनी जल्दी और उतना आसानी से वो स्ट्राइक नहीं करेगा. But I have taken a different input to explain you that approach and you will see very soon after we do a lot of observations कि क्यों हम उस data structure को इस problem में use कर सकते हैं. Okay, so now that we have taken that out of the picture, now let's understand कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे observe करें. So the first thing is let's talk about this pillar 1. ठीक है, तो ये जो pillar 1 है, ठीक है, ये pillar actually it is bounded by this fellow and it is bounded by this fellow. ठीक है, 2 और 4 से काइंड ऑफ 2 एक जो है लेफ्ट में उससे बड़ा है एंड देन वी वॉट फिगर्ड आउट कि एक पिलर आया राइट में जो कि बेसिकली मेरे करंट पिलर से बड़ा है. तो व्हाट वी काइंड ऑफ नो कि हाँ ठीक है, इस केस में वी कैन से कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा पानी एक्यूमुलेट हो सकता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 2 एंड 4 जो कि उसके लेफ्ट और राइट में है ना. नाउ एंड देन व्हाट वी कैन से एक चीज़ जो हम कह सकते थे कि हाँ यार चलो ठीक है, उसके हिसाब से फिर इस पिलर का पे जो भी पानी कैप्चर होना था वो हमने काम कर दिया. ठीक है, आप तो कह सकते थे यार क्योंकि सर यहाँ पे ये 5 सबसे मैक्सिमम है तो इसके ऊपर तो ये पानी और भी होना चाहिए था, है ना. वी विल डू दैट बट लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम्पल वंस. ओके, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, ये पिलर का काम मेरा हो गया है ना. हम यहाँ पे इस पिलर पे एंड देन वी सॉ कि ओके इसके पहले हमने एक छोटा सा पिलर देखा था एंड देन उसके पहले क्या हमें ऐसा कोई पिलर है जो कि इससे बड़ा है. तो बेसिकली इट इज बाउंडेड बिटवीन 2 पिलर्स. ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि इफ यू टॉक अबाउट दिस इस पिलर की बात करो, 2 की पिलर की, है ना. तो अब क्या खेल हो रहा है, अब खेल ये हो रहा है कि ये पिलर एक्चुअली बाउंडेड है इससे और ये बाउंडेड है किससे. बाउंडेड है मतलब कि उसके लेफ्ट में उससे कोई बड़ा पिलर और उसके राइट पे कोई उससे बड़ा पिलर, है ना. देन व्हाट वी सॉ कि इनके बीच इस 2 के ऊपर ये जो 2 पिलर हैं 4 और 4 है ना, और ये जो पिलर 2 है इसके ऊपर कितना पानी हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा, है ना. दिस विल बी द वाटर दैट इज एक्यूमुलेटेड अबव दिस. ओके, व्हाट इज दिस कैलकुलेशन उसके बारे में बात करेंगे बट दिस इज द वाटर दैट कैन गेट एक्यूमुलेटेड अबव दिस. एंड देन वी से कि हाँ ठीक है चलो ये 2 से जो पानी एक्यूमुलेट होना था वो हमारा काम हो गया. ठीक है, एंड देन नाउ अगेन if you talk about this 4 and this 4 they are almost at the same level. ठीक है, देन वी से ओके फाइन, अगर इस 4 और इस 4 की केवल बात करें तो इनके ऊपर कुछ पानी एक्यूमुलेट हो नहीं सकता.
देन वी से ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली हम पहुंचे यहाँ 5 पे, ठीक है, हम पहुंचे यहाँ पे 5 पे। नाउ व्हेन वी आर एट 5, राइट, इस 5 पे जब है, ठीक है, तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि यार ये जो 4 है, राइट, और यहाँ पे एक ये 4 है और एक ये 5 है ना, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली बाउंडेड बिटवीन 2 बिगर पिलर्स, है ना। तो ये 4 बेसिकली इन 2 बड़े पिलर्स के बीच में सॉरी ये 4 और 5 के बीच में दिस 4th पिलर और पिलर ऑफ साइज 4 इज नॉट एक्चुअली बाउंडेड, राइट, क्योंकि लेफ्ट वाला पिलर उसके ऑलमोस्ट सेम साइज का है। तो व्हाट विल डू, लेट्स जस्ट इग्नोर दिस फॉर अ मोमेंट, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी पानी नहीं, फाइन, ठीक है। देन व्हाट वी हैव फॉर दिस 5 इज दिस 4, ठीक है, ये 4 वाला पिलर। व्हाट वी आर सेइंग इज गाइस कि ये जो पिलर है हमारा, ठीक है, ये पिलर एक्चुअली बाउंडेड है विद दिस एंड दिस, ठीक है, एक्चुअली 2 बड़े पिलर्स मिल गया। तो व्हाट वी आर सेइंग हियर कि इसके ऊपर जो पानी होगा इट विल बी दिस वाटर, ठीक है, क्योंकि बाकी के काम हो गए, वी आर अज्यूमिंग कि ये यहाँ पे सब इक्वल है, लेट्स जस्ट अज्यूम दैट, एंड देन व्हाट वी आर हैपनिंग इज कि इनके बीच जो पानी होगा इट विल बी दिस वाटर, है ना। एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, लेट्स लीव इट फॉर नाउ, बट लेट्स ऑब्जर्व अ फ्यू थिंग्स हियर। एंड देन व्हाट वी आर सेइंग, ओके, इस पिलर से जो पानी होना चाहिए था वो हमारा काम हो गया इससे, है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वेरी इंटरेस्टिंगली, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली एक कोई डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग सम डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे बेसिकली मेरे पास काइंड ऑफ ऐसा है, राइट, कि वी आर गोइंग फ्रॉम दिस लेफ्ट टू राइट एंड वी आर काइंड ऑफ मेंटेनिंग अ डिक्रीजिंग थिंग, राइट, डिक्रीजिंग एलिमेंट्स का थिंग, डिक्रीजिंग और इक्वल, राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन, बट डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग और इक्वल, है ना। एंड देन व्हाट वी आर सीइंग कि जब भी हमें कोई एक एलिमेंट मिला, लाइक व्हेनेवर वी सॉ अ न्यू एलिमेंट, लेट्स से x, राइट, एंड इफ दिस x इज काइंड ऑफ ग्रेटर देन द मोस्ट रीसेंट एलिमेंट इन दिस, राइट, है ना, अगर कोई ये x जो है हमारा मोस्ट रीसेंट एलिमेंट जो हमारे पास उस डेटा स्ट्रक्चर में है, अगर उससे बड़ा है, देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, राइट, हम एक्सप्लोर करने लगते हैं कि क्या इस छोटे से जो भी इस डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट रीसेंट एलिमेंट था, लेट्स कॉल इट 5, ठीक है। व्हाट वी आर आस्किंग इज कि क्या ये जो मेरा x है, राइट, क्या ये मेरा जो x है इस y को एक्चुअली बाउंड कर सकता है। सो व्हाट विल हैव इज वी विल हैव समथिंग लाइक दिस, राइट, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे ये y होगा जो कि यहाँ पे ऐसा शायद मोस्ट रीसेंट एलिमेंट होगा इन द डिक्रीजिंग वे, है ना, इन द डिक्रीजिंग वे ये स्ट्रक्चर ऐसा डिक्रीजिंग सा है ना। और इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या ये y एलिमेंट जो x एलिमेंट है मेरा, है ना, जो कि मेरा करंट एलिमेंट बेसिकली इस केस में हमारा 4 था, है ना, तो क्या ये x मेरा इस y से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। और अगर ये मेरा y से बड़ा है तो व्हाट वी आर आस्किंग इज कि डज इट हैव अ z इनसाइड, ठीक है, डज इट हैव अ z इनसाइड सो दैट this y fellow is actually bounded by this z and bounded by this x, and then we are able to calculate कि हाँ अगर ये बाउंडेड है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके बीच में हम पानी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एंड व्हाट इज दिस कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन विल बी बेसिकली वी कैन से मैथ और बेसिकली मेन ऑफ z एंड x, है ना, माइनस y, ठीक है, ये हमें पता है ना, इतना पानी उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। बट वॉट वी ऑल्सो ऑब्जर्व दिस प्रॉब्ली इन दिस केस, राइट, जब हमने इस 4 पिलर को इसको छोड़ देते हैं, इसकी बात करते हैं, इस 2 की बात करते हैं, ठीक है, इस 2 पिलर में, ठीक है, तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में क्या चाहिए था, हमें डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चाहिए था कि यहाँ पे लेट्स से 2 होगा, है ना, और यहाँ पे क्या था 4 था, है ना। एंड व्हाट वी हैड इज करंट एलिमेंट हमारा जो y था वो 4 था और यहाँ पे z हमारा ये 4 हो गया और ये हमारा y जो है ये 2 हो गया और x हमारा 4 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसके ऊपर जो पानी एक्यूमुलेट हुआ था वो ये हुआ था, है ना, वो ये हुआ था। अब ये पानी कितना है, ये पानी बेसिकली है मिनिमम ऑफ दिस 4 and 4 -2, है ना। तो ये बेसिकली कह दिया कि 2 यूनिट ऑफ वाटर इसके ऊपर कैलकुलेट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो पिलर था 2, ये बाउंडेड था बाय दिस 4 and दिस 4, ठीक है। एंड इनका डिस्टेंस कितना था, इनका डिस्टेंस था बेसिकली लेट्स से अगर ये इंडेक्स 6 है ना और ये इंडेक्स 3 है तो इनका डिस्टेंस कितना था, इनका डिस्टेंस 2 था। तो बेसिकली मे बी आई कैन से कि 6 - 3 - 1, राइट, इन डिस्टेंस 2 है तो 6 - 3 3 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, है ना।
तो टोटल पानी इसके ऊपर कितना एक्यूमुलेट हो गया, एक तो मिनिमम लिया 4 और 4 का विच इज 4, उसको 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल गया हमें क्या, हाइट, ये डिफरेंस, और विथ कितना हो गया, विथ भी हमारा इस केस में हो गया 2, है ना। तो वाटर कितना एक्यूमुलेट हो गया इसके ऊपर, 2 × 2, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू वाटर एक्यूमुलेट हो गई। एंड व्हाट वी डू, सो looks like this strategy will work, right? And what we need here some data structure, me zoom out a bit, we need some data structure जो basically हमारा maintain करे elements in the decreasing way, है ना, elements in the decreasing way, and also what we want kind of the smallest element at the top, ठीक है, वो decreasing वाले में सबसे smallest element कौन सा है, top, ताकि जब भी मेरे को कोई एलिमेंट मिले पहले बाद में कोई एलिमेंट मिला, लेट्स से यहाँ पे 4 मिला था, राइट, 4 पे अपन ने क्या बोला कि यार वो x से पूछा, भाई x को निकालते हैं, और क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा जो 4 था इस केस में पहले हमें 1 मिला था, राइट, तो यहाँ पे 1 था, तो हमने क्या बोला कि ये जो 4 है मेरा, ये बेसिकली मैंने 1 से बढ़ा है ना, और बेसिकली क्योंकि ये डिक्रीजिंग में था तो मतलब अंदर ये बड़ा था, फिर प्रॉब्ली ये 4 था एंड प्रॉब्ली ये 5 था, ठीक है। तो व्हाट वी सॉ हियर कि ये जो 1 था ये बेसिकली 2 और 4 से बाउंड हो गया, तो उसके अपन ने पानी कैलकुलेट कर लिया और इस 1 का अपन ने काम खत्म कर दिया। देन वी टेकन दिस 2 आउट, ये 2 को अपन ने बाहर निकाला, 2 से कितना पानी हो सकता था, बिटवीन बाउंडेड बाय दिस पिलर एंड बाउंडेड बाय दिस पिलर, विच इज व्हाट वी कैलकुलेट हियर। सो व्हाट वी आर शोइंग हियर कि हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि बेसिकली एक तो डिक्रीजिंग हो, और दूसरा चीज उसका मोस्ट रीसेंट एलिमेंट जो है वो बेसिकली हमें मिल जाए, है ना। तो एंड देन वी ऑल्सो नीड द स्ट्रैटेजी टू काइंड ऑफ टेक दैट मोस्ट रीसेंट एलिमेंट आउट फ्रॉम इट, कि उसका काम हम खत्म कर दें। एंड विच डेटा स्ट्रक्चर कम्स इनटू पिक्चर इज बेसिकली द स्टैक, एक मोनोटोनिक स्टैक जो कि बेसिकली ऑल्सो द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक will do the job for us. Okay guys, so I think we have gained enough intuition from these observations, and as we code along तो हम लोगों को ये अप्रोच और ज़्यादा क्लियर होने लगेगी। तो चलो पहले कोड कर लेते हैं। So let's go and start coding this out. So basically again we'll keep the variable name as the same, water, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, and then we'll make a stack of indices, right? This is how we have been doing in this playlist जब भी हमें next greater element कैलकुलेट करना था, next smaller, previous and so on so forth. तो डू वॉच द स्टैक प्लेलिस्ट सो फार, एंड देन दिस अप्रोच जो कि एक्चुअली कोड करने वाले वो काफ़ी सिंपल लगेगी। ओके, सो लेट्स गो एंड वी डू न्यू स्टैक, राइट, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, राइट, देन आई लेस देन हाई डॉट लेंथ, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। एंड व्हाट वी डू यूजुअली वी राइट वाइल ट्रू, एंड अगर बेसिकली अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है, राइट, तो we can just push this index into a stack. So we just push this current index and then we will break out of this so that we can go for the next index, right? And you'll just write it here, return, eventually we have to return the water, number of units of water that have been accumulated, right? Let's see this through an example कि अभी तक हुआ क्या, ठीक है। हमारे पास क्या था, हमारे पास what we have done is we have something like this and we just have one एलिमेंट, राइट, एक ही अगर पिलर है तो कुछ वाटर एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, हमने बस उसे अपने स्टैक में पुश करके रखा हुआ है, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वो इंडेक्स निकाल लेते हैं। सो लेट्स गेट इट आउट, सो स्टैक डॉट पीक, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट्स से वी हैव 2 एलिमेंट्स एंड लेट्स से द एलिमेंट्स लुक लाइक दिस, राइट। तो हमारे पास मान लो 2 ही एलिमेंट है अभी, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस पिलर, द पिलर दैट वी आर एट राइट नाउ, हमारे स्टैक में क्या होगा, हमारे स्टैक में ये अगर इंडेक्स 0 है और ये इंडेक्स 1 है तो हमने 0 इंडेक्स स्टैक में पुश कर दिया है, ठीक है। लेट्स से इसका हाइट लेट्स से 4 है और इसका हाइट 2 है, ठीक है। तो और व्हाट वी आर सीइंग इज कि अभी हमारे पास जो एक एलिमेंट है, ठीक है, उसमें लेफ्ट में बस एक पिलर है, ठीक है, लेफ्ट में बस एक पिलर है, राइट में कुछ भी नहीं है ना। तो जब भी ऐसा होगा 2 पिलर भी होंगे तो होगा क्या कि हमारे पास इसके ऊपर हम पानी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, राइट, क्योंकि राइट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से पानी गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा, तो वी कैन नॉट हैव एनी वाटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट द टॉप ऑफ दिस पिलर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स से वी गॉट द इंडेक्स आउट, ठीक है, एंड इवन दो व्हाट वी सॉ, राइट, हमने ऊपर क्या देखा था, मैं देखा था कि हमारे पास लेट्स से दिस इज अ स्मॉलर वन एंड दिस इज अ ग्रेटर वन, राइट।
तो हम लोग बेसिकली वी वर ट्राइंग टू मेंटेन अ लेसर वाला स्टैक काइंड ऑफ, राइट, डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक, राइट. सो लेट्स से इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है ना. अभी क्या होगा कि अभी हम ये देखेंगे कि दिस पिलर, राइट, ये जो पिलर है इसका हाइट इस 2 से बड़ा है, ठीक है. तो हमारे पास स्टैक में, लेट्स इग्नोर दिस, स्टैक में 0 इंडेक्स वाला है जिसकी हाइट 2 है. तो व्हाट वी सॉ नाउ कि हमारे पास एक 4 हाइट का एक स्टैक आ गया, एक पिलर आ गया, ठीक है. अभी भी हमारे पास यही होगा क्योंकि देखो भैया इस बंदे के लिए अगर मैं क्योंकि हमें एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिला है जो कि इससे बड़ा है, तो अगर मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको स्टैक से बाहर निकालता हूँ तो व्हाट वी वांट इज़ कि ये लेफ्ट से भी किसी से बाउंड होता है ना, तब जाके बेसिकली इसके बीच में थोड़ा वाटर कलेक्ट हो पाता. लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जब इसको हटा दिया स्टैक से और स्टैक मेरा खाली हो गया, तो इसका मतलब लेफ्ट में मेरे पास बाउंड करने के लिए तो कुछ होगा नहीं ना, लेफ्ट में तो कुछ बाउंड करने के लिए होगा नहीं. तो बेसिकली if it is true कि let's say if the height of the current element even if it is greater than the height of idx, right, so what we do is कि let's say we pop the element out, है ना. तो ये बेसिकली कौन सा एलिमेंट हमने निकाला, हमने ये वाला एलिमेंट बाहर निकाला है, ठीक है. अभी हम 4 पे है और हमने ये वाला एलिमेंट बाहर निकाला है. एंड इफ आवर स्टैक इज एम्प्टी इन दिस केस, राइट, अगर ये हमारा स्टैक यहाँ पे एम्प्टी हो जाता है तो मतलब अपने को कुछ ही करना, बस ये जो हमारा करंट इंडेक्स था इसको हम पुश कर सकते हैं हमारे स्टैक में, हाँ स्टैक पे पुश कर सकते हैं. एंड देन वी बेसिकली ब्रेक आउट ऑफ दिस, राइट. एंड द रीज़न फॉर दिस इज कि क्योंकि ये पिलर जो छोटा था, ठीक है, और ये लेफ्ट में ये आखिरी पिलर था, है ना, इसके पहले और कुछ बाउंड नहीं कर सकते, तो इसका तो अब यूज ही नहीं है ना, इसके बाद हम कभी भी पानी कलेक्ट कर नहीं पाएंगे. एंड ऑल वी डू इज कि पुश दिस इंडेक्स वाला स्टैक पिलर ऑन टू आवर स्टैक. तो वी गॉट दिस आउट एंड देन वी पुश्ड वन टू द स्टैक, ठीक है. अदरवाइज व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि बेसिकली हमें एक इंडेक्स मिला, बेसिकली कोई लेफ्ट में ऐसा मिला है जो कि जिसकी हाइट बेसिकली इस पिलर से बड़ी है. लेट मी राइट अनदर एग्जांपल. सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज लेट्स से समथिंग लाइक दिस, राइट. ये हमारा लेट्स से 3 साइज़ का है, ये हमारा 2 साइज़ का है और लेट्स से ये हमारा 4 साइज़ का है ना. तो हमारा ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक है, तो 0 और 1 हमने पुश कर रखा है. नाउ वी आर हियर, अभी हम यहाँ पे बैठे. तो अपन ने पूछा कि भाई ये जो 4 है, ठीक है, ये 4 जो है ये बेसिकली इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2 उससे बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा, ठीक है. तो हमने क्या किया, ठीक है, इसको हमने स्टोर करके रख लिया हमारे पास एंड देन वी रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक, ठीक है. नाउ वी चेक की ओके, सो यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा दिस यू ऑब्वियसली नो कि दिस 3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2, राइट, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग स्टैक. ओके, सो नाउ व्हाट वी नो इज कि इसके ऊपर जो पानी कलेक्ट होगा, राइट, इसके ऊपर जो पानी कलेक्ट होगा, दिस वाटर विल बी वॉट, दिस वाटर विल बी इन दोनों का जो मिनिमम है, राइट. सो वी कैन से कि ये और ये हमने किस में स्टोर कर रखा है, लेफ्ट IDX में स्टोर कर रखा है ना. और ये हमारा I, इन दोनों का मिनिमम है ना, इन दोनों का मिनिमम. एंड देन वी सबट्रैक्ट दिस हाइट फ्रॉम हियर, है ना, वी सबट्रैक्ट दिस हाइट फ्रॉम हियर विच इज बेसिकली हाइट ऑफ IDX इन आवर केस, है ना. वो हमने लिखा है वहाँ पे. सो ऑल वी हैव टू डू इज we get a left IDX. So left IDX is basically the index that are there right now at the stack. And then we say कि water is equal to water plus math dot min of height of I, right? ये right वाला bound and then height of left IDX, left वाला bound. And then we subtract, what we do subtract, we subtract this, ये वाला height, right? जो बीच में था. We subtract this, so height of IDX, ठीक है. एंड हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर मेरे को पानी कलेक्ट करना, राइट. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है. दिस इज वाई हार्ड प्रॉब्लम्स आर रियली गुड, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग उसमें लगती है, ठीक है. लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा था और फिर कुछ ऐसा था और फिर कुछ ऐसा था एंड फाइनली हमारे पास ऐसा था, ठीक है. तो लेट्स से दिस इज 3, 2, 1 एंड दिस इज 4. ओके, सो फॉर दिस, इसके ऊपर जो पानी कलेक्ट होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो पानी कलेक्ट होगा एंड लेट्स से दिस इज ऑल्सो 4, ठीक है. तो इसके ऊपर जो पानी कलेक्ट होगा तो हमने क्या किया, स्टैक से ये 0, 1, 2 और 3 निकाला, ठीक है. करंट IDX हमारा क्या है, 1 है और ये वैल्यू जो है हमारी 4 है. 1 पे जो वैल्यू करंट IDX, सॉरी
दिस आई डी एक्स इज 2 राइट, दिस आई डी एक्स इज 2 और इस पर वैल्यू क्या है 1 है ना। हमने क्या देखा कि ये और हमारा स्टैक कैसा होगा, हमारा स्टैक इस टाइम को जैसा होगा 0 1 एंड 2 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक। ठीक है, व्हाट वी रियलाइज कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट इंडेक्स दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया ताकि हम लोग लेफ्ट बाउंड वाला ढूंढ सके, क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग स्टैक है। फिर हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो ये है इसको निकालो और इसकी वैल्यू निकाली 2। ठीक है, तो हमें पता चल गया इसका पानी क्या होगा, पानी यहाँ पे क्या होगा, मैथ डॉट min ऑफ दिस 2 and 4 एंड देन माइनस दिस हाइट राइट। तो वो हमें बेसिकली इसका पानी मिल गया। फाइन, ये चलो इतना कैलकुलेट हो चुका होगा, ये कर चुके होंगे। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम अभी ये और चेक कर रहे हैं कि क्या स्टैक में और एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो और हाँ, तो फिर आपने देखा कि ये जो इंडेक्स यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे पानी कितना है, हाइट कितनी है इसकी 2 है, और हमें पता है कि ये जो हाइट 4 है ये बेसिकली 2 से बड़ी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो इसको भी हमने बाहर निकाला। ठीक है, तो इसको भी हमने बाहर निकाला एंड देन व्हाट वी सॉ इज कि स्टैक इज स्टिल नॉट एम्प्टी, है ना। तो इसका मतलब है कि इस बंदे के लिए लेफ्ट में और कोई बैठा हुआ है ना, जो कि इसको लेफ्ट बाउंड कर देगा। ठीक है, लेफ्ट बाउंड कर देगा कि मतलब ये दिस गाय विल बी लेफ्ट बाउंडेड बाय दिस एंड राइट बाउंडेड बाय दिस। ओके, एंड वी वर आल्सो अंडर द असम्पशन कि भाई इस पिलर के कारण जो पानी हुआ था, इस पिलर के कारण जो पानी हुआ था उसको हमने निकाल दिया, है ना, उसको हमने निकाल दिया। नाउ व्हाट वी आर जस्ट सेइंग कि हमारे पास एक पिलर है ऑफ साइज 2 जो कि बाउंडेड है बाय दिस हाइट राइट, बाय दिस हाइट 4 and 4, इन दोनों का जो मिनिमम है उससे, एंड इन बिटवीन द हाइट दैट वी हैव इज 2। तो ये पानी क्या हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा min ऑफ दिस एंड दिस राइट। सो बेसिकली वी कैन से मैथ डॉट विच वी हैव ऑलरेडी रिटन एक्चुअली, है ना, min ऑफ आई पे जो हाइट है h ऑफ i एंड h ऑफ लेफ्ट आई डी एक्स राइट, ये एंड देन इससे हमने ये सब ट्रैक कर लिया विच इज़ हाइट ऑफ आई डी एक्स जो कि हमने लिखा था वहाँ पे राइट। एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे अब ये विथ कितनी है, ये विथ कितनी है, ये आपका आई था, ये आपका इस केस में लेफ्ट आई था राइट। तो ये विथ कितनी हो जाएगी, दिस विथ इज एक्चुअली 2 राइट, ये विथ आपकी 2 है 1 2, और वो कैसे मिलेगी, आई माइनस लेफ्ट इंडेक्स -1। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव टू राइट। सो वी कैन से कि वाटर इज इक्वल टू वाटर प्लस इनटू आई माइनस लेफ्ट आई डी एक्स -1। ठीक है, एंड देन वी कैन कंटिन्यू, और बेसिकली पहला एल्स केस पे आ जाता है। एल्स केस से बेसिकली क्या होगा कि हाइट ऑफ आई इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू हाइट ऑफ आई डी एक्स। तो एनीवेज अपने को तो डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक रखना था अपने पास, तो व्हाट विल डू, विल सिंपली पुश दिस आई इनटू अ स्टैक एंड वी ब्रेक आउट ऑफ दिस right, and then finally we return the water from here. Let's run this code, let's run it, and we have stack of push. Where is push? It's from push, it's push. Okay, so let's run this now and it works. Let me submit this and it works right, 5.88 slow ही चला पर ठीक है, चल गया, काफ़ी अच्छी बात है ना। बट इज ऑप्टिमाइज राइट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। प्रॉब्ली टेस्ट केसेस वैसे नहीं होंगे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस इट विल बी लीनियर राइट, because for each element we are either pushing into the stack or popping it out of the stack. And space complexity in the worst case it could be linear as well. अगर basically सारा decreasing pillar है मेरे पास, तो मैं सारे elements को मेरे stack में डालता रहता, and then the space complexity will be linear. ठीक है, and the way to go around with this example right, आपको हमेशा पहले एक पिलर का सोचना, फिर 2 पिलर का सोचना, और फिर 3 पिलर का सोचना। ये ऐसे सोचोगे तो ये क्वेश्चन आप कोड कर पाओगे और इस एग्जाम्पल से समझ पाओगे कि अपन ने क्या क्या करा। ठीक है, और फाइनली एक 4 पिलर का भी एक देख ही लेना जहाँ पे डिक्रीजिंग 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 एंड देन इस पिलर के लिए आपका ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम्स इन दिस वे। ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस द एग्जाम्पल वॉक थ्रू। सो वी हैड 4 2 1 एंड 4 1 एंड 4, और इस पर कितना पानी एक्यूमुलेट हुआ था, 1 और ये 4 यूनिट, तो 5 यूनिट इसमें पानी आना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट बी 5 एंड लेट्स राइट आउटपुट बिलो, एंड देन दिस इज आवर आई इंडेक्स। ठीक है, और हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक चाहिए स्टैक हमारा, है ना। सो लेट्स डू दिस। सो इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी, सो व्हाट विल डू इज विल राइट इंडेक्सेस ऑल्सो 0 1 2 एंड 3। तो हमने क्या किया, बस इस इंडेक्स को पुश कर दिया। ठीक है, एंड देन वी ब्रेक आउट ऑफ दिस एंड देन वी वेंट टू द नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आए तो हमने स्टैक में से पूछा कि भाई आपके पास कोई इंडेक्स है, और यहाँ पे दिख रहा है कि इट विल नॉट गो इनसाइड दिस,
राइट, इंस्टेड इट विल गो इनसाइड दिस, क्योंकि ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू द वैल्यू एट इंडेक्स 0 जो कि स्टैक के टॉप पे, ठीक है। तो दिस विल बी द कोड एंड देन इस इंडेक्स को हम स्टैक में डाल देंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम ब्रेक कर दिया था तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए। अब इस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू क्या है, अगेन इट इज़ 1, राइट। सो अगेन इट इज़ लेस देन इक्वल टू, तो आप यहाँ पे जाओगे और इस इंडेक्स को भी डाल दोगे और आप यहाँ से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। नाउ यू केम टू दिस इंडेक्स, ठीक है, तो आपने स्टैक से पिक किया तो आपका IDX क्या हो गया, IDX हो गया स्टैक में सबसे ऊपर इंडेक्स क्या है 2 है, राइट। एंड देन वी नो कि द करंट हाइट, राइट, द करंट हाइट 4 इज ग्रेटर देन द हाइट एट इंडेक्स 2 विच इज़ 1, ठीक है, तो वो पड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने इस इंडेक्स को स्टैक से बाहर निकाला, तो हमारा IDX क्या हो गया, IDX हमारा 2 हो गया, राइट। एंड देन वी सॉ कि हाइट, यस द हाइट हियर इज ग्रेटर देन हाइट एट इंडेक्स 2 विच इज़ 1 पड़ा। तो हमने क्या किया, स्टैक से उस एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। तो लेट्स एलिमिनेट दिस गाय अप एंड देन वी सी कि क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है, नहीं है भाई, ठीक है, तो ये कोड हमारा भी नहीं जाएगा। एंड देन वी से कि लेफ्ट इंडेक्स अब निकालना है, तो लेफ्ट इंडेक्स मतलब ये वाला इंडेक्स, राइट, डिक्रीज हो रहा था तो ये वाला इंडेक्स हमने निकाला और ये हमारा हो गया, ये अब क्या हो गया हमारा लेफ्ट IDX इज 1, है ना, और हमारा I कितना है, I है हमारा 3, जस्ट राइट इट हियर सो दैट इट बिकम्स ईजी। देन वी कैन कैलकुलेट द वाटर बिकॉज बेसिकली दिस वन इज बाउंडेड बाय लेफ्ट ऑन 2 एंड 4। तो अब पानी कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिनिमम, राइट, इन दोनों का मिनिमम इज 2 माइनस द करेंट हाइट विच इज़ 1 एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन कितना है इसमें 3 - 1 - 1, बेसिकली एक ही वो स्पेस है ना बीच में, तो 1। तो वाटर हमारा कितना हो गया, वाटर अभी हमारा हो गया है 1, ठीक है। एंड देन वी से कि ठीक है डन, सो वी कैन जस्ट पुश दिस, देन व्हाट वी डू, वी कैन जस्ट पुश दिस इंडेक्स इनटू आवर स्टैक। ओके, सो नाउ हमें पता चल गया कि ये वैल्यू बेसिकली हमारी इससे बड़ी थी और वो हमने ऑपरेशंस कर दी। नाउ व्हाट वी नो, बेसिकली अभी भी हम स्टैक में देखेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है, करंट वैल्यू हमारी जो 4 इज इट ग्रेटर देन द वैल्यू एट द स्टैक का टॉप वाला, है ना। तो ट्रू है तो वापस से लूप पे जाएगा, स्टैक पिक करेंगे तो IDX हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो इफ हाइट ऑफ I, तो ये 4 हमारा इस 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो व्हाट विल डू, वी विल पॉप दिस गाय आउट ऑफ आवर स्टैक एंड हमारा लेफ्ट इंडेक्स हो जाएगा, हमारा लेफ्ट इंडेक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट इंडेक्स हमारा 0 हो गया, वी कैन अगेन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। सो अमाउंट ऑफ वाटर विल बी मिन ऑफ दिस 4 एंड द लेफ्ट इंडेक्स जो भी है 4, तो मिन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड सब्ट्रैक्टेड बाय द 2 एंड दोनों के बीच में विथ कितना है 2, सो 2 × 2 4, तो वो हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो हमारा वाटर कितना हो गया 5 हो गया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, राइट। सो वाटर इज नाउ 5 एंड देन व्हाट वी से, वी अगेन वी कंटिन्यू, और बस अब इस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी अभी भी नहीं है, सो वी से कि वी पीक द इंडेक्स एट 0, वी पीक, तो पीक करते टाइम हमारा क्या आ जाएगा, इस केस में इंडेक्स आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। 0 इंडेक्स पे अभी देखेंगे कि क्या ये वैल्यू से बड़ी है, नहीं है, तो वी विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स इनटू आवर स्टैक, राइट, विच इज़ द करंट इंडेक्स इन द एल्स केस, राइट। तो ये इंडेक्स हम पुश कर देंगे और यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, एंड देन फाइनली I विल गो अहेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच, एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस स्टैक प्लेलिस्ट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस अप्रोच। लेट्स दिस वन मोर अप्रोच, एक्चुअली यहाँ पे एक और अप्रोच है जो कि काफ़ी ऑल्दो इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट व्हेन यू रीड अबाउट इट लुक्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। See you soon. Okay, so let's talk about the final approach, and I promise this is the last approach. So let's see ki, how we're going to do this. Okay, so just before that, very quickly, what we know that कि यार यहाँ पे इसके ऊपर हम लास्ट पिलर के ऊपर हम पानी नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि एंड रीजन फॉर दैट इज फॉर एग्जाम्पल इसके अगर लेफ्ट में अगर इवन तो इससे बड़ा पिलर होगा तो हुआ क्या है कि यहाँ पे कुछ भी पानी जो हम स्टोर किया होगा वो बेसिकली राइट में स्पिल कर जाएगा, है ना। तो बेसिकली हम लास्ट पिलर पे पानी स्टोर नहीं कर सकते हैं। Similarly, we cannot store water on the leftmost pillar or basically in the first pillar because कितना ही बड़ा पिलर इसका राइट में हो ये वाला पानी बेसिकली लेफ्ट में स्पिल कर जाएगा, है ना। सो वी कैनॉट स्टोर वाटर हियर एज वेल। सो व्हाट वी नो बेसिकली हम लोग या तो फर्स्ट पिलर से स्टार्ट कर सकते हैं पानी स्टोर करना, या फिर सेकेंड लास्ट पिलर पे भी पानी स्टोर कर सकते हैं,
एंड वॉट वी नो दैट अमाउंट ऑफ वाटर एट एनी पिलर इज बेसिकली min of left max, right, and right max, and then minus the height of the current pillar, right. Water at any pillar, उसके ऊपर कितना पानी होगा, इट विल बी बेसिकली min of उसके लेफ्ट में अपन ने कितना मैक्सिमम दे रखा है, राइट में कितना मैक्सिमम दे रखा है, एंड देन द हाइट ऑफ द पिलर. दिस इज व्हाट द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी स्टोर्ड एट टॉप ऑफ एनी पिलर. ओके, लेट्स इमेजिन क्या बेसिकली जब हम लेफ्ट से मान लो यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, तो एट दिस पॉइंट व्हाट वी नो कि यार लेफ्ट में मेरे पास मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे मेरे पास लेफ्ट में मैक्सिमम है 2 है, ठीक है, इस पॉइंट. एंड देन राइट पे मान लो यहाँ से राइट से हम शुरू कर रहे थे और यहाँ पे राइट पे मेरे पास कितना मैक्सिमम है अब तक, यहाँ पे 1 है ना, इंक्लूडिंग दिस वी हैव द 1 एज द मैक्सिमम. ओके, नाउ कैन बी से समथिंग अबाउट लाइक कि यार यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं पानी भर सकता हूँ या फिर इस पॉइंट पे पानी भर सकता हूँ, किसी कोई श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्या? एक्चुअली मैं इस पिलर के लिए कह सकता हूँ कि इस पिलर पे कह सकता हूँ जिसकी हाइट 0 है यहाँ पे, यार यहाँ पे मैं पक्के से पानी भर सकता हूँ, है ना. क्योंकि यहाँ से राइट में कितना मैक्सिमम आया था, 1 आया था, है ना. और यहाँ से अब तक यहाँ पे लेफ्ट में क्या बोल रही है, लेफ्ट में बोल रहा है कि 2 मैक्सिमम है ना. तो इसका मतलब है कि हाँ यार यहाँ पे हम ये पानी भर सकते हैं. 1 से ज़्यादा मैं नहीं भर पाऊंगा, अगर 1 से ज़्यादा भरूंगा तो इस पे हो जाएगा इस, और 1 तो मैं भर ही सकता हूँ क्योंकि लेफ्ट में इसके 2 हाइट का एक बंदा, 2 हाइट का एक पिलर है, ठीक है. सिमिलरली कैन बी से कि मतलब यहाँ से मैं लेफ्ट से आया था और मैं कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पे मैं 2 यूनिट का पानी भर सकता हूँ. हाँ, नहीं कह सकता ना. क्यों? क्योंकि यार ये तो दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि चलो राइट में एक 4 हाइट का पिलर है, पर हो सकता है कि यहाँ पे राइट में एक ही हाइट का पिलर हो, है ना. तब तो मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता ना कि यहाँ पे मैं 2 यूनिट का पानी भर सकता था, राइट, मैं नहीं कह सकता था. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है. लेकिन जब इस पॉइंट पे अगर ये मेरे को कह दे कि मेरा राइट मैक्स जो अब तक मेरे को दिखा है, ठीक है, राइट पे जो भी मैक्सिमम मेरे को दिखा है वो अगर मेरे लेफ्ट वाले मैक्सिमम से छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम श्योरिटी के साथ पानी भर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रूल, राइट. मिनिमम ऑफ वॉट एवर दैट रूल इज, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स, ये हम पानी यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है कि चलो यहाँ पे हमने 1 यूनिट का पानी भर दिया. अब हमने क्या किया, यहाँ से हम आगे बढ़े, ठीक है. सेम थिंग, अभी तक लेफ्ट मैक्स कितना दिखा है हमें, 2 दिखा है, और ना राइट मैक्स हमें यहाँ पे 1 दिखा है, ठीक है. और ये एक दूसरे के साथ बेसिकली मर्ज नहीं हुए, है ना. तो अगर मर्ज नहीं हुए तो बेसिकली हाँ ठीक है, यहाँ पे राइट मैक्स सो फार एट दिस पॉइंट इज 1 और यहाँ पे लेफ्ट मैक्स सो फार इज 2. तो बेसिकली हाँ यहाँ पे हम पानी भर सकते हैं, पर एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं भराएगा बेसिकली, राइट. देन व्हाट वी डू, वी कैन मूव दिस गाय फॉरवर्ड, राइट. तो हम यहाँ पे आगे बढ़े. यहाँ पे हमें दिखा कि अब मेरा राइट मैक्स जो है अब तक इंक्लूडिंग दिस पिलर इट इज़ 4, ठीक है. एंड लेफ्ट मैक्स जो मेरे को यहाँ तक अब तक दिखा है विच इज़ 2, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेफ्ट मैक्स मेरा 2 है इस पॉइंट पे, लेफ्ट मैक्स मेरा यहाँ पे 2 है और राइट मैक्स कहीं दूर पे पास में हमें नहीं पता, है ना, वो कितना है 4. तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं श्योरिटी के साथ 2 यूनिट का पानी भर सकता हूँ, है ना. क्योंकि मेरे को पता चल गया कि हम तो ये चाहते हैं ना कि यहाँ पे मेरे को दोनों लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स इस केस में मेरे को 2 और 4 मिल गया है. और इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ पे फॉर द सेम रीज़न यहाँ पे हम क्यों पानी भर पा रहे थे, यहाँ पे हम पानी भर देंगे, है ना, कितना 2 यूनिट भर सकते हैं. ओके, एंड देन व्हाट विल से कि बेसिकली ये जो लेफ्ट वाला जो ये इंडेक्स था ये भी बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये भी यहाँ पे पहुँच गया. अब इस केस में तो क्या होगा, इस केस में जब ये दोनों मर्ज हो गए यहाँ पे पहुँच गए, तो इसमें लेफ्ट मैक्सिमम भी अब तक 4 ही था और राइट मैक्सिमम भी अब तक इस केस में 4 ही रहेगा. एंड द हाइट ऑफ द पिलर इज ऑल्सो 4, तो यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं भराएगा. एंड वी आर डन बेसिकली, राइट. देन लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर विल क्रॉस ईच अदर. व्हाट वुड हैव हैपेंड हियर इज कि बेसिकली ऐसा कुछ सोच सकते हो कि यार मे बी यहाँ पे एक 5 हाइट का पिलर था, लेट्स से यहाँ पे एक 5 हाइट का पिलर था और यहाँ पे एक 5 हाइट का पिलर था, है ना. देन एट दिस पॉइंट व्हेन वी वर कन्वर्जिंग, तब हम कह सकते थे हाँ यार ठीक है, इस टाइम पे लेफ्ट मैक्सिमम सो फार वाज 5, राइट मैक्सिमम सो फार इज 5 ऑल्सो. तो इस केस में 1 यूनिट का पानी भरा जाएगा, है ना. तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. बट व्हाट वी आइडियली डिड इज कि वी टुक अ डिसीजन. लेट मी जस्ट रिवर्ट एवरीथिंग बैक. ओके, यस. तो व्हाट वी डिड हियर इज कि हमने एक डिसीजन लेने की कोशिश करी, ठीक है. यहाँ पे हम थे, यहाँ पे लेफ्ट से हम आ रहे थे, अब तक हमें मैक्सिमम दिखा था 2 और यहाँ से हम आ रहे थे राइट पे गई और पता था यहाँ पे तो पानी भरना नहीं, तो उसको क्यों देखना. और यहाँ पे जब हम राइट से आ रहे थे तो यहाँ पे अब तक मेरे को मैक्सिमम दिखा था 1, है ना. अब हमने ये बोला कि यार यहाँ पे इस पॉइंट पे, राइट,
मान लो यहाँ पे एक पॉइंटर L है और यहाँ पे एक पॉइंटर R है, लेफ्ट राइट, 2 पॉइंटर काइंड ऑफ थिंग, राइट। लेफ्ट पॉइंटर पे ये कह रहा है इस बंदे को पता रहेगा, राइट, व्हेन वी वर इटरेटिंग थ्रू द प्रोग्राम, तो राइट वाले को पता रहेगा कि हायर लेफ्ट वाले को अब तक मैक्सिमम 2 दिखा है ना, और इसको पता रहेगा कि राइट में इसका 1 मैक्सिमम है। तभी श्योरिटी के साथ कह सकता है कि हायर में यहाँ पे 1 यूनिट पानी भर सकता हूँ, क्योंकि राइट में मेरा मैक्सिमम कितना है, 1 ही है ना। पर ये बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक हमें ये पता है कि लेफ्ट में मैक्सिमम 2 है, लेकिन राइट में मैक्सिमम 1 ही है। तो ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये भाई 2 यूनिट पानी यहाँ पे भर दे, ये ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आगे जाके ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे 1 ही साइज की हो, तो हम तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे 2 यूनिट पानी भर सकते हैं। तो द डिसीजन दैट वी हैव टू टेक, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स का वैल्यूज़, और फिर हम उस अगले पिलर पे कितना पानी भर पाएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस गाय, ठीक है। बट डिसीजन इज समथिंग दैट वी आर एबल टू टेक and this is the characters that I was talking about. Okay, so let's start. So again, we'll create one variable, let's call this water, int is water is equal to 0, and then what we have, ठीक है। तो बेसिकली हम अपना लेफ्ट शुरू कर सकते हैं 1 से, राइट, क्योंकि हमें पता है 0 पे तो कोई पानी भरना नहीं है। एंड देन राइट ये समथिंग वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हाइट डॉट लेंथ -1, ठीक है। एंड देन वी से कि हमने देखा था हमें जाना है जब तक कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए, है ना, क्योंकि वो जो पिलर पे पहुंचे भी थे उस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। एंड व्हाट वी ऑल्सो नीड टू डू, वी हैव टू मेंटेन अ लेफ्ट मैक्स वेरिएबल कि लेफ्ट में अब तक क्या क्या मैक्सिमम मिला है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस गाय विद हाइट ऑफ 0, ठीक है। एंड राइट मैक्स इज इक्वल टू हाइट डॉट लेंथ -1, ठीक है। दिस इज अ राइट मैक्स। एंड ये हमें लेफ्ट 1 से स्टार्ट करना था, मतलब इस पिलर से शुरू करना था, राइट। एंड राइट वाला दिस इज इंडेक्स इज हाइट डॉट लेंथ -1, तो हाइट डॉट लेंथ -2, ये राइट वाला हमारा यहाँ से शुरू होगा, राइट वाला हमारा हाइट डॉट लेंथ -2 से शुरू होगा, सॉरी, ठीक है। नाउ वी कैन बेसिकली अपडेट आर लेफ्ट मैक्स। अगर मेरा बेसिकली हाइट एट लेफ्ट अगर मेरा बेसिकली ग्रेटर है लेफ्ट मैक्स से, राइट, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बेसिकली लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्स एंड हाइट का लेफ्ट, हाइट ऑफ लेफ्ट, राइट। सो we can do this, and then similarly we can calculate or update our right max at this point. So right max is equal to math dot max of right max and height of right पे जो height, ठीक है। At this point if we see कि if my left max is less than right max, है ना, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी से कर लेता है। तो ये अगर मेरा राइट मैक्स इज लेस देन लेफ्ट मैक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम पानी भर सकते हैं, और पानी कितना भर सकते हैं हम बेसिकली पानी कितना भर सकते हैं। तो इस केस में अगर आपको याद हो यहाँ पे कितना पानी भर सकते थे हम लोग, राइट का जितना भी मैक्सिमम है, राइट, दैट इज ऑलरेडी लेसर देन द लेफ्ट मैक्स ना, तो उसका ही वो मिनिमम ही है बेसिकली, राइट। इस केस में राइट मैक्स हमारा मिनिमम ही है। एंड देन राइट मैक्स माइनस द करेक्ट हाइट, राइट। सो व्हाट विल बी राइट मैक्स minus the height of this guy, right? This is pointed by right, so height of right, and then we can say right is equal to right -1. Else we say कि for मतलब इसका मतलब कि हमारा लेफ्ट मैक्स प्रॉबेबली हमारा राइट मैक्स से छोटा है, फिर उसके बराबर है। इस केस में हम कहेंगे लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट, एंड देन वी से लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, है ना, ये हमारा राइट इज इक्वल टू राइट -1, एंड देन हियर वी कैन से लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, right, and then finally we can just return the water from here. Okay, so let's run this. Cannot find height, so this should be h. Let's run this now. Works. Let me submit this, and it works. Okay, and the interesting thing is यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो तो लीनियर थी, राइट, लीनियर है, and the space complexity is constant, right? After doing all the approaches from like n square time complexity से हम
लिटरली एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गए एंड वी ऑल्सो मेंटेन द कॉन्स्टेंट स्पेस जो हम लोगों ने फर्स्ट अप्रोच में डिस्कस किया था. ओके, सो let's go through a quick example. Maybe let's do that. So what we have, let's go for this example. So we can maybe do 2, 0 and 4 पेज का बस कर लेंगे. 2, 0 and 4 हमारा वो है, हमारा लेफ्ट बेसिकली एक रख लेते हैं, ठीक है, और हमारा राइट भी बेसिकली यही है, राइट यहीं पे है ना. Left is equal to 1 and right is equal to height dot length minus 2. So 3 minus 2 is 1. यही ठीक है, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट यू कैन डू अ बिगर एग्जाम्पल वाज एज पर. लेफ्ट मैक्स हमारा 2 है, देन राइट मैक्स हमारा भी, राइट मैक्स हमारा कितना है 4 है, ठीक है. सो वाई लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, वी कैलकुलेट द लेफ्ट मैक्स विल बी 2 ओनली व्हेन वी आर हियर एंड राइट मैक्स विल बी 4 व्हेन वी आर हियर, है ना. तो लेफ्ट मैक्स हमारा 2 और राइट मैक्स हमारा 4, ये वो दोनों यहाँ पे रहेगा. Then what we saw कि basically if right max is less than left max, no, right? So we go to the other case. So we add the water. So water is equal to water plus left max minus height of left. Height of left कितना है 0 and left max कितना है 2. 2 minus 0 तो water हमारा 2 हो जाएगा, right? And it makes sense, right? इन दोनों के बीच में हमारा जो water था वो कितना स्टोर हुआ था, 2 यूनिट स्टोर हुआ था, है ना. तो हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट वाटर स्टोर हो जाएगा एंड देन लेफ्ट बेसिकली आगे चला जाएगा और राइट हमारा लेफ्ट पे चला जाएगा एंड देन वी क्रॉस्ड, देन इस केस में हम बाहर आ जाएंगे और फाइनली वाटर रिटर्न कर देंगे. ओके, सो दैट वाज द लास्ट अप्रोच. काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है और इस आप ये अप्रोच जनरली इतना एक्सपेक्ट नहीं करता इंटरव्यू, लेकिन आपको वो कम से कम फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोच तो आनी चाहिए थी. एंड स्टैक वाली अप्रोच, स्टैक के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन, तो स्टैक वाली अप्रोच को भी काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लेगा. ओके, सो दैट इज दिस वीडियो एंड आई सी यू सून. बाय.